जय श्री कृष्ण। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण उस व्यक्ति से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हर मास की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। हर एकादशी का बहुत पुण्य होता है। दशमी के दिन सूर्यास्त के पश्चात भोजन न करके एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लें, उनकी पूजा करें। उन्हें तुलसी दल, चंदन, गंगाजल और फल अर्पित करने चाहिए। तो इस प्रकार एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का श्रवण व उनकी कथाओं का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इस बार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी 21 सितंबर 2022 को है। यह एकादशी पितृपक्ष में पड़ती है, अतः इस एकादशी का विशेष महत्व है। इस एकादशी को इंद्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और नरक में गए हुए पितरों का भी उद्धार होता है। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति होती है। अब आइए श्रवण करते हैं इंद्रा एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, अब आप कृपा करके आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत की कथा कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत करने से कौन सा फल प्राप्त होता है? कृपा कर सब कुछ विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे युधिष्ठिर, इस एकादशी व्रत के श्रवण मात्र से ही व्यक्ति को अनंत फल की प्राप्ति होती है। मैं यह कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक श्रवण करो। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र, पौत्र, धन, धान्य आदि से पूर्ण था। वह अपने शत्रु पर सदैव विजय प्राप्त करता था। उसके शत्रु सदैव उससे भयभीत रहते थे। एक दिन राजा अपनी राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठा था कि महर्षि नारद वहाँ पधारे। नारद जी को देखकर राजा आसन से उठा, प्रणाम कर उन्हें आदर सहित आसन दिया। तब महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल से है। मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल पूर्वक है तथा आपकी कृपा से मेरी सभी यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। हे महर्षि, अब आप कृपा कर यह बताएं कि मैं आपका यहाँ किस प्रकार स्वागत करूं तथा आपके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि मैं एक बार जब ब्रह्मलोक में गया तो मैंने देखा कि यमलोक में तुम्हारे पिता यमराज की सभा में बैठे हैं। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी तथा धर्मात्मा थे, मगर एकादशी व्रत के बिगड़ जाने के कारण वह यमलोक में है। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजन ने महर्षि से पूछा, मेरे पिता का संदेश क्या है? कृपा कर तथा यथाशीघ्र आप मुझसे कहें। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारे पिता ने मुझसे कहा, महर्षि, मेरे पुत्र इंद्रसेन जो कि महिष्मती नगरी का राजा है, उसके पास जाकर मेरा यह संदेश देने की कृपा करें कि मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत का फल मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाए, मैं भी इस लोक से छूटकर स्वर्ग लोक में वास करूं। इंद्रसेन को अपने पिता के यमलोक में होने की बात सुनकर बहुत दुख हुआ और उसने नारद जी से कहा, हे नारद जी, यह तो बड़े दुख का समाचार है।
कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं, मैं उनकी मुक्ति के लिए क्या उपाय करूं? जो उपाय उचित हो वो आप मुझसे कहें। तब नारद जी ने राजा से कहा, आप इंद्रा एकादशी का व्रत करें। राजा ने कहा, इंद्रा एकादशी व्रत का विधान बताने की कृपा करें। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। इसके उपरांत दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि के उपरांत व्रत कथा का पाठ अथवा श्रवण करें और भगवान विष्णु के समक्ष संकल्प करें कि मैं आज निराहार रहूँगा और सभी भोगों का त्याग कर दूंगा। इसके उपरांत अगले दिन भोजन करूंगा। हे ईश्वर, आप ही मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप ही मेरे उपवास को पूर्ण कराइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की प्रतिमा को स्थापित करें, वह ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं तथा दक्षिणा दें। भोजन का कुछ भाग गाय को अवश्य दें और भगवान श्री विष्णु को धूप नैवेद्य आदि से पूजन करें तथा रात्रि को जागरण करें। तदोपरांत द्वादशी के दिन स्नान आदि के पश्चात पूजा कर ब्राह्मण अथवा गाय को भोजन कराएं। हे राजन, यह इंद्रा एकादशी व्रत की विधि है, अतः तुम आलस्य का त्याग कर इस व्रत विधि को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। नारद जी की बात को सुनकर राजा को यह सब विधान समझाकर आलुप्त हो गए। राजा ने इंद्रा एकादशी आने पर उसका विधान पूर्वक व्रत किया और इस व्रत को करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्गलोक को गए। इस व्रत के प्रभाव से राजा इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, मैंने तुम्हारे सामने इंद्रा एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया है। इस कथा को पढ़ने व सुनने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है और अंत में स्वर्गलोक का अधिकारी बनता है। धन्यवाद। ऐसी ही और भक्तिमय कथाओं और जानकारियों के लिए हमारे चैनल राधे गोविंद को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।